पार्टी के जिलाध्यक्ष यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान जी और आम आदमी पार्टी के हमारे सहयोगी दल के अध्यक्ष माननीय मौर्य जी और इसके साथ साथ सभी पार्टियों के वरिष्ठ जो कांग्रेसी जन हैं, पूर्व विधायकगण हैं, पूर्व सत्ता में लोगों के संघर्ष के साथी रहे हैं, हमारे द्विवेदी जी हैं, संतोष द्विवेदी जी, सभी कांग्रेस जनों की मौजूदगी में आज एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी दलों के लोगों को आपस में तालमेल बनाकर सत्ता में बैठे हुए आतंकवादियों से इस देश को निजात दिलाने की बात कही है। और सभी लोगों ने हम हर हाल में देश की दूसरी आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। एक आजादी हमें अंग्रेजों से लेने में संघर्ष करना पड़ा था, फिर से 70 साल के अंदर ही हमें फिर से एक बार अपने देश के ऊपर संकट जो दिखाई पड़ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए हम सभी को पूरी ताकत से इस चुनाव में संघर्ष करना है। हमारे सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, नेतागणों ने ये तय किया है कि हम इस लड़ाई को मुकम्मल तरीके से पूरा करेंगे। मेरे पत्रकार साथी हर चीज को समझते हैं, जो कि बहुत सी जानकारियां तो आपके जरिए आती हैं। 60 साल तक आपने स्पष्ट किया कि सत्ता में रहे, लेकिन इस देश में कभी कोई खतरा नहीं आया। किसी हिंदू को मुसलमान से या किसी मुसलमान को किसी हिंदू से कभी खतरा नहीं हुआ। किसी के में बैठे तो दंगे कराने वाली जगह खाली हो चुकी है, तो दंगाई अब सत्ता में बैठ रहे हैं, तो इसलिए अभी भी जाति, रंग और मजहब के नाम पर बांटने के बयान आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, लोकतंत्र प्रधानमंत्री वो हमारे भी हैं, 4 जून तक वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री पद बैठे हुए व्यक्ति से इतनी ओछी भाषा का प्रयोग कम से कम, हमारे बीच में कई वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने तो सत्ता बहुत देखी है, लेकिन इस उम्र पर भी मैंने अभी तक नहीं देखा कि एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सत्ता पाने के लिए इतनी ऊंची हरकत करे। मित्रों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने विगत में देखा है कि इस देश का प्रधानमंत्री जब सदन में बैठे हुए सांसद चुनते थे, उसके बाद वो 5 वर्ष तक किसी पार्टी का नेता नहीं होता था, वो देश का प्रधानमंत्री होता था और केवल कांग्रेस जो भी पार्टी के अधिवेशन को छोड़कर वो कोशिश भर राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाता था। लेकिन देश का ये पहला प्रधानमंत्री है जो 10 वर्षों से वो एक भी दिन प्रधानमंत्री नहीं बना, एक पार्टी का नेता बन के रह गया। आप देखते हैं कि बराबर वो पार्टी में कैसे वोट का ध्रुवीकरण किया जा सके, कैसे भाई को भाई से लड़ाया जा सके, कैसे नई नई तकनीक लाई जाए जो कहीं हुई नहीं है। और जनता के बीच में जाकर जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उनसे निवेदन करके चुनाव में जाएंगे। देखिए, हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है कि जो काम जनता को भी करना चाहते हैं। जमहूरियत का अपमान है, ये आवाम का अपमान है कि इस देश की लोकतांत्रिक सम्मानित मतदाता को, और वो उससे पहले तय कौन कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री की अब की बार बताइए, जो काम जनता का वो भी काम ये पहले से ही करे देते। तो ये तो सम्मानित मतदाताओं का जो अधिकार का हनन कर रहे हैं। या 2 चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ तकनीक में खेल है जो इनको मालूम है कि विगत में जो कहते रहे, लेकिन इनके यहाँ भी एक राजनीतिक शंकराचार्य है ना, अमित शाह जी, कि वो जो बताते हैं और वही निकल आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं निरंतर। जनता जनार्दन चुनेगी, वो 400 पार देगी या 800 पार करेगी, क्योंकि हमारे एक गठबंधन दल के संजय सिंह जी जो हमारे सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनका मैं व्यक्तित्व थोड़ा सा उनका जो व्यक्तित्व है उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो 400 पार क्या, वो 600 पार भी कह सकता है। मोदी जी लगता है अखंड भारत की सोच पे चले गए। हो सकता है वो अफगानिस्तान से कुछ मंगा लें, कुछ पाकिस्तान, म्यांमार या अन्य देशों से मंगा के पूरी कर लें। तो इसलिए ये सारी चीजें जो कि जुमला वालों की पार्टी है, कुछ भी कह देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने 17 बार विधानसभा के चुनाव में, आप सभी लोग सम्मानित पत्रकार बंधु जानते हैं कि उन्होंने पिटीशन किया, लेकिन हर बार उनका फेल रहा।
पूरी ईमानदारी से जनता करा रही है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, सड़कों पर है, मजदूर को मजदूरी के लिए लाले पड़े हुए हैं। किसान अपने खेतों में दिन भर मेहनत करने के बाद रात में चौकीदार है, और इस देश का जो तथाकथित चौकीदार वो उसके बाद भी कह रहा है कि साहब अगली बार मैं नहीं कहूँगा, आप लोग जानते हैं ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, छूटती है कि हम जो है पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए। बहना हुआ पानी भी खराब हो जाता है। देश की जनता ने सोचा कि शायद हम इससे बेहतर कुछ कर पाएंगे। मोदी जी ने कई सपने भी तो दिखाए थे, आप उन सपनों की भी बात करिए कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। देश की जनता को लगा कि शायद कुछ बदलाव किया जा सकता है। इसका मतलब ये आप कतई न मानिए कि लोगों ने कांग्रेस या सत्ता के खिलाफ मतदान किया। हमारे गांव में कहावत है कि जब बड़ी बहू आती है तो तनकी होती है सास से कि चाबी लेने वाली आ गई है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी मतभिन्नता रहती है, लेकिन जब छोटी बेटे की बहू आती है तो पता चलता है कि इससे तो बड़ी बहू ज्यादा अच्छी थी। स्तंभ है, मजबूरियां भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इस चौथे स्तंभ को भी पहले भी दिया गया इस देश में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब लड़ाई आपकी जब हुई है, कई बीच में चैनल्स को भी बंद किया गया, तो कांग्रेस आपके साथ सड़कों पर बैठी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वो क्या करते हैं, उनका जो कार्यकाल था, उनका जो सवाल था राजनीति का, वो जनता जान चुकी है, और अब इस बार वो उनके झांसे में आने वाली नहीं। और इसका परिणाम हम सब लोग बैठ के सेलिब्रेट 4 जून को करेंगे। आप जो बात को बार बार कह रहे हैं कि क्या होता है कि वो जीत जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं क्या होता है कि वो यहाँ जीतने की बात करते हैं, जहाँ भगवान को भी ले आते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को डैमेज करने का काम करते हैं। आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए जनता के, आप उनके पहरेदार हैं, आप जो भी मीडिया के लोग हैं, कि देश के इस लोकतांत्रिक ढांचे में मंदिर, मस्जिद, भगवानों का नाम, धार्मिक नाम, उन्माद, ये सब करना क्या सही है? और अगर सही नहीं है तो मुझे तो इस बार मुझे नहीं कहना चाहिए। लोकतांत्रिक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सम्मानित ढांचा है, लेकिन मुझे कुछ लगता है कि इस बार सीबीआई, ईडी के साथ साथ अब चुनाव आयोग भी इस तक पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसको संज्ञान में लेकर मुझे तो लगता है कि जितना कुछ उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की तो सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। तरह का काम करते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम को भी नहीं छोड़ा। आप भी इस तरह का प्रश्न जो पूछ रहे, मुझे लगता है मैं ऐतराज दर्ज करता हूँ। आपको मुस्लिम लीग या हिंदू संगठनों की बात नहीं करना चाहिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। किसी को ऐतराज नहीं है, ये राम रहीम का देश है, मोहब्बत से चलता है और मोहब्बत से ही आगे चलेगा। संविधान से ही चलता रहा और संविधान से ही बाबा साहब के बराबर चलता रहेगा। मैं बस इतनी बात आपको इसलिए कह पाऊंगा कि आप सबकी जिम्मेदारी है, और मेरे नेता राहुल जी आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अखिलेश जी निवेदन कर रहे हैं, इस लोकतंत्र के पर्व पर हमारे जनपद के पास के कवि थे, ताकि धरा भी साथ दे तो और बात है, तुम अगर जो साथ दो तो और बात है, चलने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा जो साथ दे तो और बात है। हम आप सभी से समर्थन चाहते हैं। आप लोग हमारे इस गठबंधन धर्म में जब हम इकट्ठे हुए देश की लड़ाई के लिए, तो इसमें आप सबका सहयोग भी हम अपेक्षित है हमारे लिए। पर 50 सीटें जीतने जा रहा हूँ, जो हम लोगों का इंटरनल सर्वे है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसका इलाज भी करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा इंडेक्स भाजपा की तरह मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता हो, किस जमहूरियत पे आप बात कर रहे हैं, किस शासन की बात आप कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि इसके बाद यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष थे जिले के, वो भी किसी कारण से पार्टी को छोड़ के गए, वो उनका व्यक्तिगत जो भी हो। नए अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र चौहान जी आए, और उन्होंने बहुत ही तेजी से इस संगठन को, जो संगठन हो सकता है कि मुझे भी लगभग 2 बार वहां हुआ है यहाँ पर प्रभार, तत्काल यहाँ पर संगठन की तैयारी की गई, और लगभग बूथ स्तर पर आज हमारे पास लगभग पदाधिकारियों की संख्या लगभग 200 के आसपास पदाधिकारी